नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में 8 जून के बाद शुरू हो सकेगा पर्यटन और तीर्थाटन। खुलेंगे शॉपिंग मॉल। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। पड़ोसी राज्यों में बिना पास आवाजाही की अनुमति। चारधाम यात्रा शुरू करने का रास्ता साफ। उत्तराखंड सरकार की तैयारी पूरी। केंद्र की एसओपी का इंतजार। पर्यटन गतिविधियां भी हो सकेंगी शुरू। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की पत्नी कोरोना पॉजिटिव। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और 41 लोगों को लिया गया सैंपल। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या। शनिवार को मिले 33 कोरोना पॉजिटिव मरीज। अब तक राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 749। विश्व धरोहर फूलों की घाटी खिलने लगे हैं फूल। सैलानियों के लिए 1 जून से खुलेगा ट्रैक। घाटी की तलहटी में फूलों की कतार लगी। और पहाड़ी इलाकों में बारिश। मैदान में छाए बादल। बारिश के चलते अब तापमान में आई गिरावट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, उत्तराखंड में पर्यटन गतिविधियां शुरू हो सकेंगी। जल्द शुरू हो सकेंगी चारधाम यात्रा। केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार खुलेंगे धर्मस्थल। उत्तराखंड में पर्यटन गतिविधियां हो सकेंगी शुरू। जल्द शुरू हो सकेगी चारधाम यात्रा। बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार खुलेंगे धर्मस्थल। अनलॉक 1 में 8 जून से धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति दी गई है। उत्तराखंड में पर्यटन गतिविधियां हो सकेंगी शुरू। बड़ी खबर आपको बता दें, जल्द शुरू हो सकेंगी चारधाम यात्रा। केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार खुलेंगे धर्मस्थल। अनलॉक 1 में 8 जून से धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति दी गई थी और इसी के तहत धर्मस्थल खुल सकेंगे। उत्तराखंड में पर्यटन गतिविधियां हो सकेंगी शुरू। बड़ी खबर आपको बता दें, जल्द शुरू हो सकेंगी चारधाम यात्रा। केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार खुलेंगे धर्मस्थल। अनलॉक 1 में 8 जून से धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति। उत्तराखंड में पर्यटन गतिविधियां हो सकेंगी शुरू। जल्द शुरू हो सकेगी चारधाम यात्रा। केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार खुलेंगे धर्मस्थल। अनलॉक 1 में 8 जून से धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति दी गई है और उसी के तहत धर्मस्थल खोलने की तैयारी की जाएगी। आपको बता दें, उत्तराखंड में पर्यटन गतिविधियां हो सकेंगी शुरू। जल्द शुरू हो सकेगी चारधाम यात्रा। केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार खुलेंगे धर्मस्थल। अनलॉक 1 में 8 जून से धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति दी गई है और इसी के तहत ये धर्मस्थल खोले जाएंगे। उत्तराखंड में पर्यटन गतिविधियां हो सकेंगी शुरू। जल्द शुरू हो सकेगी चारधाम यात्रा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता राजेश वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, जल्द ही पर्यटन गतिविधियां उत्तराखंड में शुरू होने वाली हैं। जो केंद्र की तरफ से गाइडलाइंस दी गई हैं उसी के तहत ये धर्मस्थल खोले जाएंगे। क्या कुछ है पूरी जानकारी आपसे जानना चाहूंगी। बिल्कुल बताऊं कि लगातार जिस तरीके से लॉकडाउन प्रक्रिया जो है केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन थी उसके अनुसार चल रही थी और अब जो नई गाइडलाइंस जो जारी हुई है उसमें 8 जून में जो के बाद जो है धार्मिक स्थल जो है वो खुलने की अनुमति जो है कहीं ना कहीं दी गई है, जिसकी वजह से जो है एक एनर्जी जो है वो उत्तराखंड को मिलेगी और साथ ही जो लगातार जो हमारे यहाँ देवभूमि उत्तराखंड कहने वाले इस प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं एक रामबाण का तरह एक काम जो है, जो पहाड़ी लोग हैं, जो पहाड़ के लोग हैं, उनकी जो जीविका चलाने का कार्य है वो कहीं ना कहीं 8 जून के बाद सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा। लेकिन बहरहाल जो गाइडलाइन आई है उसके अनुसार जो है कड़े निर्देश भी है जिनका पालन करना बिल्कुल अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर मास्क से लेकर और जो धार्मिक स्थल पे जो एक गैप बना करके चलना और जो दर्शन के लिए जो
प्रक्रिया रहेगी उनका बिल्कुल नियम जो है बिल्कुल अलग तरीके से किए जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो है राज्य केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइन आने के बाद अब राज्य सरकार इस पे डिसीजन लेगी कि किस तरीके से जो चारधाम यात्रा है उसको सुचारू रूप से चलाने का काम किया जाएगा। और साथ ही हरिद्वार से लेकर जितने भी तीर्थ स्थल है, जितने भी धार्मिक स्थल है, उनको किस तरीके से खोला जाएगा। एक बड़ी पहल जो है कहीं ना कहीं एक एनर्जी जो है वो अर्थव्यवस्था को लेकर के उत्तराखंड सरकार में मिलेगी। जी राजेश, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी जानकारी के लिए। हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे, बने रहिए आप हमारे साथ। अनलॉक 1 से 8 जून से धर्मस्थल खोले जाएंगे। आपको बता दें हर एक चीज का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि लोग मास्क लगाएं या नहीं। जो कुछ भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं केंद्र सरकार की तरफ से उनका भी विशेष पालन किया जाएगा। जल्द शुरू हो सकेगी धर्मस्थल। केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार खोले जाएंगे धर्मस्थल। जोशीमठ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, कल खुलेगी विश्व धरोहर फूलों की घाटी। जोशीमठ से बड़ी खबर, कल खुलेगी विश्व धरोहर फूलों की घाटी। जोशीमठ से बड़ी खबर आपको बता दें, वन विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कई प्रजाति के फूल और पेड़ खिलना शुरू हो गए हैं। विश्व धरोहर फूलों की घाटी से लौटा 7 सदस्यीय दल। कल खुलेंगी विश्व धरोहर फूलों की घाटी। जोशीमठ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, पैदल मार्ग से बर्फ हटाने के साथ क्षतिग्रस्त पुल का भी निर्माण पूरा हो चुका है। घाटी में कई जगह 40 से 50 फीट बड़े हिमखंड थे। टिपारा ग्लेशियर पर जमी है भारी बर्फ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, कल विश्व धरोहर फूलों की घाटी खुलने वाली है, क्या कुछ तैयारियां हैं इसको लेकर? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि उत्तराखंड में जो चमोली जिले में पड़ने वाला जोशीमठ के पास फूलों की घाटी जो है वो खोल दी जाएगी। और क्योंकि लगातार 4 महीने से जो है वहां पर बर्फबारी चल रही थी, जिसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं फूल और जो ग्लेशियर वहां पर बने थे उसकी वजह से जो है वहां की आवाजाही नहीं हो पा रही थी। लेकिन उन रास्तों को जो है, उन मार्गों को जो है काम उनका दुरुस्त कर लिया गया है, उनको खोल दिए गए हैं। और साथ ही जो है 500 से ज्यादा वहां पर फूलों की प्रजाति पाई जाती है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा उत्साह जो है वो लोगों के अंदर जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि हर साल जो है ये फूलों की घाटी खोली जाती है। और देश से नहीं, बाहर विदेशों से भी पर्यटक आते थे यहाँ पर। लेकिन फिलहाल जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा है, बाहर विदेशी तो आना संभव नहीं है, लेकिन काफी संख्या में जो है लोग जो है अब ये कहीं ना कहीं फूलों की घाटी का जो है आनंद अनुभव जो है वो वहां पर ले सकते हैं। जी राजेश, जिस तरीके से यहाँ पर कई सारे लोग आते हैं देखने के लिए, तो जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है तो उसको लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जो लगातार कोरोना को लेकर के जो गाइडलाइंस सरकार द्वारा दी गई हैं उनको फॉलो करना अनिवार्य होगा। और साथ ही सरकार ने कोई भी ढील, कोई भी अगर इसमें बरतता है तो कहीं ना कहीं कठोर कागजी कार्रवाई जो है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो इन चीजों का बेहद ही ख्याल किया जाएगा। और साथ ही जितने उत्तराखंड में तमाम जिले हैं, चाहे वो चारधाम यात्रा आगे भविष्य में खुलेगी या तीर्थ स्थल खुलेंगे या कोई भी पर्यटन स्थल खुलता है, तो उसको लिए विशेषकर एक गाइडलाइन जारी की गई है। अगर उसको अगर फॉलो नहीं करेगा कोई भी व्यक्ति तो कहीं ना कहीं उसको बड़ा भुगतान जो है वो करना पड़ सकता है। जी, यानी हर एक नियम का पालन करना होगा। राजेश, आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो टिपारा ग्लेशियर पर जमी है भारी बर्फ। आपको बता दें जो कुछ भी निर्देश दिए गए उनका पालन करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना पड़ेगा। कल विश्व धरोहर फूलों की घाटी खुलने जा रही है। वन विभाग ने सभी तैयारियों को पूरा कर लिया है और कोरोना का काल जैसे कि चल रहा है उसके जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका भी पालन करना पड़ेगा। विश्व धरोहर फूलों की घाटी से लौटा है 7 सदस्यीय दल। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, पूर्व मंत्री अमृता रावत को ले जाया गया है ऋषिकेश एम्स। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद भेजा गया है एम्स अस्पताल। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना पॉजिटिव आने के बाद भेजा गया है एम्स अस्पताल। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद लिए गए 41 लोगों के सैंपल। कैबिनेट मंत्री और अन्य लोगों को एक होटल में क्वारंटाइन कर दिया गया है।
देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व मंत्री अमृता रावत को ले जाया गया है ऋषिकेश एम्स। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजेश जुड़े हुए हैं। राजेश, क्या कुछ है अपडेट? अमृता को ऋषिकेश एम्स ले जाया गया, अभी फिलहाल आपके पास क्या कुछ जानकारी आपसे जानना चाहूंगी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब कल जो अमृता रावत है कैबिनेट मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री कांग्रेस सरकार में रही है और उनके मौजूदा जो पति है वो सतपाल महाराज जो है कैबिनेट मंत्री है, उनके पास पर्यटन से लेकर संस्कृत विभाग जो है उसकी कमान संभाले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कल जो पॉजिटिव रिपोर्ट तो उनकी धर्मपत्नी में कोरोना की पाई गई, तो उनको आज सुबह ही क्वारंटाइन किया गया है, यानी कि उनको एम्स के लिए भर्ती कर दिया गया है, एम्स के लिए रेफर कर दिया गया है। साथ ही साथ 41 लोग जो उनके संपर्क में आए थे उनके ऊपर भी कड़ी निगरानी रखी गई है। उनको जो है एक निजी होटल में उनको क्वारंटाइन में भेजा गया है और साथ ही कहीं ना कहीं एक बड़ी मुसीबत जो है, मुश्किल जो है वो सतपाल महाराज के लिए भी बन सकती है, क्योंकि उनका जो सैंपल है वो भेज दिया गया है जांच के लिए। अगर वो भगवान न करे कि वो ईश्वर न करे कि अगर वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार और कैबिनेट के मंत्री बैठक में शामिल थे, तो कहीं ना कहीं सब लोगों को क्वारंटाइन करने की नौबत जो है वो आ सकती है। लेकिन फिलहाल बड़ी जो अपडेट है वो हम अपने दर्शकों को बता दें कि अमृता रावत को जो है एम्स में भर्ती कर दिया गया है। राजेश, जो 41 लोगों के सैंपल्स लिए गए उनकी रिपोर्ट कब तक आ सकती है? बिल्कुल, क्योंकि जो लगातार और भी सैंपल लिए गए हैं तो सरकार ने कहीं ना कहीं इसको जल्द से जल्द करने की अनुमति दी है, क्योंकि पहले अगर हमने जो देखा है उत्तराखंड में जितने लोगों के सैंपल लिए गए हैं जो इस तरीके की एक्टिविटी में शामिल हुए हैं, तो उनके सैंपल जो है 7 दिन में लगभग आते थे। लेकिन उम्मीद बताई जा रही है कि 3 से 4 दिन में जो है इनके सैंपलिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और 3 से 4 दिन के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि जो 41 लोग हैं वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। लेकिन जिस तरीके से सतपाल महाराज में परसों जो है कैबिनेट सचिवालय में शुरू हुई थी, कैबिनेट में शामिल हुए, तो कहीं ना कहीं एक कैबिनेट के ऊपर भी खतरा, जो आला अधिकारी वहां पर मौजूद थे, मुख्यमंत्री वहां मौजूद थे और तमाम जो वहां पर मंत्री मौजूद थे, तो कहीं ना कहीं उनके लिए खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि सतपाल महाराज की धर्मपत्नी पे अगर पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि होती है तो कहीं ना कहीं अगर जो सैंपलिंग उनकी ली गई है सतपाल महाराज की, अगर वो पॉजिटिव आती है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरा जो है वो कैबिनेट के लिए। राजेश, बिल्कुल चिंता वाली बात भी है। और जो 41 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या कुछ रिपोर्ट आने के बाद निकलकर सामने आता है। इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेश। कैबिनेट मंत्री और अन्य लोगों को एक होटल में क्वारंटाइन कर दिया गया। आपको बता दें 41 लोगों के सैंपल्स लिए गए हैं और रिपोर्ट्स का अब इंतजार है। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई। आज सुबह से ही राजधानी में छाए हुए हैं बादल। देहरादून से बड़ी खबर बता दें, आज सुबह से ही राजधानी में छाए हुए हैं बादल। तापमान में आई है 11 डिग्री की कमी। तो मौसम विभाग की भविष्यवाणी यहां पर सही साबित हुई है। मौसम विभाग ने आज भी बारिश की जताई है आशंका और सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, मौसम सुहावना हो चुका है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हो गई है। आज सुबह से ही राजधानी में छाए हुए हैं बादल। तापमान में 11 डिग्री की कमी आई है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं। कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं। सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रामाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं।
देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। केंद्र में नरेंद्र मोदी और बीजेपी के 1 साल के कार्यकाल पूरे होने पर गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश में विभिन्न योजनाओं से देश के नागरिकों को लाभ दिया है। लोगों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन, स्वच्छता रखने के लिए हर घर को शौचालय, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कन्या धन योजना का लाभ दिया है। साथ ही साथ गढ़वाल सांसद का कहना है कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए प्रधानमंत्री ने समय पर लॉकडाउन किया और हर घरों में राशन मुहैया करवाया। नैनीताल जिले में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के चलते बाबा नीप करौली धाम में विगत 56 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा होने वाला है जब लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के चलते कैंची धाम में मंदिर के स्थापना दिवस पर मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। इससे पहले हर साल लगातार 15 जून को कैंची धाम में बाबा के भक्तों के लिए विशाल मेला लगाया जाता था, जिसमें देश दुनिया से लाखों की संख्या में बाबा के दरबार पर मत्था टेकने श्रद्धालु कैंची धाम पहुंचते थे। लेकिन इस बार दुनिया जहान के भक्तों को निराशा हाथ लगी है। नीप करौली बाबा के दरबार में हर साल जून के महीने में नीप करौली बाबा का आशीर्वाद लेने श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता था, लेकिन कोरोना महामारी ने इस साल होने वाले मेले के आयोजन में बाधा डाल दी है। बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद न मिलने से भक्तों में काफी निराशा और मायूसी है। कैंची धाम के संचालक विनोद जोशी ने बाबा के भक्तों से अपील करते हुए कहा है कि जिस जगह है 15 जून को वहीं पर बाबा का ध्यान करते हुए देश दुनिया से कोरोना से मुक्त दिलाने की दुआएं करें। बाबा के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, हमारा मन काफ़ी निराश है और इतनी फुलवानी से आए हुए हैं हम, काफ़ी बुरा लग रहा है यहाँ करके कि बाबा के हम दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ही बुरा लग रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ सेवा देने भी आते थे, रात को आ जाते थे हम एक दिन पहले से ही बाबा के उसमें हम दर्शन जो भी आते थे ना हम सेवा देते थे, तो हम यहाँ सेवा दिया करते थे। लेकिन इस बार हमारी पूरी टीम निराश है कि हमारे बाबा की सेवा करने का मौका नहीं मिलेगा। काफ़ी बुरा लग रहा है ये सुनने के बाद। लॉकडाउन की वजह से राजधानी में पॉलिथीन का जमकर उपयोग किया जा रहा है। नगर निगम ने ये ढील लॉकडाउन की वजह से दी थी, लेकिन जब इस तरह से लॉकडाउन में ढील दी जा रही है उसके बाद फिर पॉलिथीन के प्रयोग पर प्रतिबंध लग सकता है। देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि इस वक्त राजधानी में पॉलिथीन का जमकर उपयोग किया जा रहा है। शासन ओर से आदेश दिया गया था कि लॉकडाउन की अवधि में ज्यादा सख्ती ना हो जाए। सीधा आपको लखनऊ ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस